अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, लगियां ने मौजा। क्या आप स्कूल वाला बीए करना चाहते हैं या डबल एमए की डिग्री हासिल करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही सुना, डबल एमए। आपने एक एमए करना है, उसके साथ आपको एक एमए बिल्कुल फ्री, और ये कोई आम इदारा नहीं देगा बल्कि HEC हायर एजुकेशन कमीशन, जो एजुकेशन इदारों का बाप इदारा है, वो आपको ऐसी डिग्री देगा जो 2 डिग्रियों या 2 सब्जेक्ट, 2 मज़ामीन के बराबर होगी। यानी उस एक डिग्री पर आप 2 मज़ामीन में एमफिल भी कर सकते हैं, एमफिल के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, और उन 2 मज़ामीन की बुनियाद पर आप आगे किसी भी जगह लेक्चरार के लिए अप्लाई करके लेक्चरार भी लग सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ये तमाम इश्कालात जो भी आपके ज़हन में है या जो आपने सुने हुए हैं, ये तमाम मसाइल हम इंशाअल्लाह विद प्रूफ हल करेंगे, ताकि आपके ज़हन के अंदर कोई भी सवाल ना रहे। इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए, हमने इसके अंदर तमाम मसाइल को हल करना है। जी हाँ, दरसे निज़ामी भी आप कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। तालीम मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, उसके पीछे भाग-दौड़ करना, ये आपके लिए मुश्किल है। आप स्कूल वाला बीए भी कर सकते हैं, डबल एमए की डिग्री भी कर सकते हैं, दरसे निज़ामी भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी और आसान तरीके के साथ। अगर आपको कोई अच्छे तरीके से गाइड नहीं करता, तो आप हमसे राब्ता करके इन तमाम सहूलियात से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप बीए करना चाहते हैं या आप एमए करना चाहते हैं, या फिर आप स्कूल से मुख्तसर वक़्त में दरसे निज़ामी करना चाहते हैं, या फिर आप दरसे निज़ामी से सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 माह में मैट्रिक या एफए या बीए करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ़ 1 सेमेस्टर के अंदर, तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, या इस वीडियो को मुकम्मल और एंड तक देखें। ये तमाम इश्कालात आपको विद प्रूफ दिखाए और बताए जाएँगे। मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे गुज़ारिश है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है ना यार। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपने इसके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लाज़मी देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को पहले जानते थे? मेरे दोस्तों, आपके कमेंट से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें एक हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है। आपकी सपोर्ट और कमेंट की हमें ये मोहब्बत मिलती है कि हम उस पर मज़ीद कोशिश करके आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, HEC का जारी करदा इश्तिहार बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है। बच्चा स्कूल एजुकेशन वाला जानता है कि HEC ने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी 2 साला प्रोग्राम पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। कुछ रुख़सत दी थी जिन्होंने 2019 से लेकर 2022 तक के दरमियान अपने क्राइटेरिया को मुकम्मल करना था। यानी अपने बीए या एमए इसकी सप्लीमेंट्री के इम्तिहानात देकर अपने एमए और बीएससी लेवल को मुकम्मल करना था। अगर कोई इसके बाद करता है तो उसकी डिग्री एक्सेप्ट नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल HEC के पास करदा रूल्स के मुताबिक बताऊंगा आप कैसे बीए, बीएससी, एमए या एमएससी बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इस इन्फॉर्मेशन को इस तरतीब के साथ इकट्ठा किया, लोगों से मशवरा जात लिए, लोगों के सवालात को सुना, फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे। क्यों ना हो लोगों को ऐसी मालूमात दी जाए जो वो चाहते हैं या जिससे उनके मसाइल हल हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। इस पैराग्राफ को देखें जो हाईलाइट किया गया है, इसके अंदर लिखा है HEC ने 2 साला बीए, बीएससी और एमए, एमएससी प्रोग्रामों को बितरतीब तालीमी साल 2019 और 30 जून 2022 की तोसी शुदा आखिरी तारीख के साथ मरहला वार खत्म कर दिया था। यानी कि जिनकी सप्लियां आ गई थी 2019 के अंदर, उनको मौका दिया गया कि आप 3 साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री को सालाना या सप्लीमेंट्री पेपरों के अंदर पास कर लें। इसके बाद मजीद मौका नहीं दिया जाएगा। नीचे लिखा है, नतीजतन इस तरह के प्रोग्रामों से हासिल करदा डिग्रियां HEC के जरिए तस्लीम और तस्दीक के अहल नहीं होंगी। यार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, लेकिन उसके बावजूद लोगों के सवालात, हम बीए कर सकते हैं? जी हाँ, आप बीए कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो ये याद रखिए, अब बीए की जगह ADP शुरू हो चुका है। ये भी बीए ही है, यानी बैचलर डिग्री है। बीए के बराबर 14 जमातें पास हो जाती है। इसका नाम चेंज कर दिया गया है, पहले बीए था, अब ADP। अगर आजकल हम सोशल मीडिया के एतबार से बात करें, जिस तरह पेप्सी थी, पेप्सी के ऊपर जब रोकथाम हुई तो नाम बदल ली। ADP मतलब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। ADP ये बराबर है ADA के और ADS के। यानी अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले चुके हैं, तो आप अपने रोल नंबर स्लिप अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड पर देखें, उसके ऊपर लिखा होगा ADA या ADS। अब डिग्री तो ADP शुरू हुई है। प्यारे दोस्तों, ADP का मतलब आपको बता दिया है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब प्रोग्राम को हटा दिया जाए तो AD का मतलब एसोसिएट डिग्री, A जो बाद में लगा है इसका मतलब है आर्ट्स, और जो S आखिर में लगा है इसका मतलब है साइंस। मिसाल के तौर पर ADA मतलब इसका है एसोसिएट डिग्री इन
आर्ट्स, जो आखिर में ए है इसका मतलब आर्ट्स है। इसी तरह एडीएस मतलब एसोसिएट डिग्री इन साइंस, एस का मतलब साइंस। अब बात करते हैं बीए और एडीपी में फर्क क्या है। सबसे पहले है नाम। बीए का मतलब था बैचलर ऑफ आर्ट्स, एक था बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। अब उसकी जगह एडीपी ने ले ली है। अगर तो आर्ट्स होगा तो वो एडीए कहलाएगा, अगर साइंस होगा तो वो एडीएस कहलाएगा। बीए और एडीपी के सिलेबस में मैंने वाज़ेह तो कोई फर्क नहीं देखा। बीए और एडीपी दोनों की वैल्यू बराबर है। 2019 के बाद जिसने भी दाखिला लिया है उसने बीए में दाखिला नहीं लिया, बल्कि उसकी डिग्री पर लिखा हुआ है एडीए या एडीएस। बीए तो चलो खत्म हो चुका। अगर आप एडीपी मुख्तसर वक्त में करना चाहते हैं तो कम से कम 2 माह में आप एडीपी कर सकते हैं। अब हैरान हो गए आप, एडीपी 2 माह में, ये कैसे? अगर आप सप्लीमेंट्री का दाखिला भेजते हैं, सारे जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का दाखिला जाने के बाद 40 दिन में पेपर हो जाता है। सप्लीमेंट्री में आपने साल अव्वल साल दोम यानी 13वीं और 14वीं दोनों का इकट्ठा दाखिला भेज दिया, 40 दिन बाद पेपर हुए तो आप 2 माह में फारुग हो गए। अब आपने सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना है, और सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी बड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि इसमें बच्चों की तादाद बहुत ही कम होती है। ये तो एडीपी। अगर हम मेट्रिक और एफए की बात करें तो मेट्रिक और एफए में ऐसा स्टूडेंट जिसने अपना 11वीं 12वीं इकट्ठा दाखिला भेजना है या 9वीं 10वीं का इकट्ठा दाखिला भेजना है, तो वो सप्लीमेंट्री के अंदर अपना दाखिला भिजवा कर सप्लीमेंट्री के 40 दिन बाद पेपर देकर 2 माह में अपनी डिग्री का जो पढ़ाई है वो मुकम्मल कर ले। उसके बाद वो उसने रिजल्ट का इंतजार करना है। अगर फाइनल बात करें तो तकरीबन 4 से 5 महीनों के अंदर अंदर पेपर भी हो जाते हैं, रोल नंबर स्लिप भी आ जाती है और रिजल्ट भी हाथ में आ जाता है और बच्चे का एडीपी कोर्स मुकम्मल हो जाता है। इस तरह मैट्रिक भी और एफए भी मुकम्मल हो जाता है। अब मुझे लगता है कि ये शायद किसी में ये बात नहीं होगी कि हम 2 माह में भी अपनी डिग्री को मुकम्मल कर सकते। बीए तो बंद हो चुका है, अब बीए के बाद एमए भी बंद हो चुका है, अब तो ये बात होगी खत्म। लेकिन अगर आप बीए के बाद एमए लेवल का बीएस करना चाहते हैं, क्योंकि आम मशहूर है बीएस 5th सेमेस्टर के अंदर यानी 5वें सेमेस्टर में आपको दाखिला मिलेगा। बीए के बाद अगर आप वो वाला एमए जिसे बीएस अब नया नाम दिया गया है वो करेंगे तो आपको 2.5 साल में एमए करना होगा। अगर आप एडीपी के बाद एमए करते हैं जिसका अब नया नाम बीएस 5th सेमेस्टर है, तो एडीपी के बाद आपका एमए यानी बीएस सिर्फ 2 साल में मुकम्मल होगा। बीए के बाद 2.5 साल बीएस होगा, एडीपी के बाद सिर्फ 2 साल बीएस होगा और आपकी 16 जमातें मुकम्मल हो जाएगी। हम एमए कर सकते हैं, जी हाँ, आप एमए भी कर सकते हैं। आपने सही सुना, एमए किया जा सकता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम दी जाती है वो एमए बिल्कुल परमानेंट बंद हो चुका है। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने भी पिछले साल यानी 2023 में इस पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, अब वो एमए नहीं। अब आपने सुना कि एमए यूनिवर्सिटियों के अंदर बंद हो चुके हैं। अगर आप एमए यूनिवर्सिटी वाला करना चाहते हैं तो फिर आप बीएस 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं, या फिर आप एमए ही करना चाहते हैं फिर आपको शहादतुल आलमिया कर लेना चाहिए। शहादतुल आलमिया क्या है? हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इसका विजिट करें, आपको वो शहादतुल आलमिया के हवाले से वीडियो मिलेगी। इसमें शानदार इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस पर आप कौन सी नौकरियां लग सकते हैं, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है। जी हाँ, ये सवाल भी आप कर सकते हैं या आपका हो सकता है, बीएस 5वें सेमेस्टर और शहादतुल आलमिया में क्या फर्क है। अगर आप यूनिवर्सिटी से करते हैं एमए यानी जो नया नाम बीएस है, मैं एमए या बीए का नाम इसलिए ज्यादातर यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो आम आवाम है उसके जहनों में बीए या एमए का लफ्ज घुसा हुआ है, उसको निकालने में कुछ वक्त लग सकता है, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ। लेकिन ये याद रखें, बीए का नया नाम एडीपी है और एमए का नया नाम बीएस 5वां सेमेस्टर है। एमए ही करना चाहते हैं तो फिर आप शहादतुल आलमिया कर, इसके बाद इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट हासिल करके मौज कर सकते हैं। बीएस 5वें सेमेस्टर में आप दाखिला ले सकते हैं, यानी ये यूनिवर्सिटियों की तरफ से होगा और ये रेगुलर होगा। इसके लिए आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से करेंगे तो आपको कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ सकता है। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में रेगुलर जाना पड़ेगा। हफ्ते में 4 दिन 5 दिन की क्लास होती है, अमूमी तौर पर 5 दिन की। आप इससे कम भी कोई यूनिवर्सिटी अगर स्टूडेंट को सहूलत दे वो दे सकती है, अगर उसके पास इख्तियार हो। शहादतुल आलमिया ये दीनी मदारस के अंदर पढ़ाई जाने वाली सबसे लास्ट डिग्री है, जिसको मुकम्मल कर लेने के बाद HEC इक्विवेलेंस जारी करती है कि अब इसका एमए हो चुका है, इसको मजीद आगे एमफिल करने का मौका दिया जाए, या फिर पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी या इस तरह के जितने भी इदारे हैं उनमें आप टेस्ट वगैरह देकर उस पर लग सकते हैं। बीएस अगर आप करते हैं तो उसमें स्कूल वाला सिलेबस होगा, दीनी तालीम उसमें बहुत ही कम होगी और वो उसमें आपके लिए चॉइस होता है कि आप बीएस जो है ना पंजाबी में करें, फारसी में करें, उर्दू में करें या किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। आपके लिए एक
मजमून होगा। अगर आप शहादतुल आलमिया करते हैं तो शहादतुल आलमिया के अंदर तकरीबन तमाम जितनी भी किताबें हैं वो इस्लाम के रिलेटेड है, दीन के रिलेटेड है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है कि आपको इस्लाम की भावना हो जाए। शहादतुल आलमिया डिग्री एक होगी, पेपर आपने एक दिए होंगे, रिजल्ट कार्ड आपके हाथ में एक होगा, लेकिन उसकी वैल्यू 2 के बराबर हो। यानी आप इस बुनियाद पर एमफिल अरबी भी कर सकते हैं, एमफिल इस्लामियात भी कर सकते हैं। इसी तरह आप लेक्चरार इस्लामियत के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेक्चरार अरबी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शहादतुल आलमिया कर लेने के बाद प्राइमरी टीचर्स की प्रमोशन बतौर अरबी टीचर का मौका भी हासिल कर सकते हैं। मुलाजमत में अरबी टीचर और कुरान टीचर हासिल करने का मौका भी आपको मिल सकता है। तो इस पर वक्त कितना लगता है? अगर आप स्कूल वाले बीए के बाद BS करते हैं तो फिर आपको 2.5 साल लगेंगे। अगर आप स्कूल वाले ADP के बाद BS 5वें सेमेस्टर में दाखिला लेते हैं तो फिर सिर्फ 2 साल में आपका BS मुकम्मल हो जाएगा, यानी 16 जमात। अगर आप शहादतुल आलमिया करते हैं, जो डिग्री मिलेगी वो 2 मज़ामीन के बराबर होगी। दूसरा, शहादतुल आलमिया आप 1 साल में भी कर सकते हैं। 2 साल डिग्री होगी, 1 साल में होगा। अब वो कैसे, इसका जवाब मैं आपको दे दूं। पहले साल का दाखिला आप सप्लीमेंट्री में भेजेंगे और दूसरे साल का दाखिला आप सालाना में भेजकर, इस तरह शहादतुल आलमिया आप कम से कम 1 साल में मुकम्मल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगाकर इसे मुकम्मल किया जा सकता है अगर आप मेहनत करें तो। शहादतुल आलमिया कर लेने के बाद आप आगे एमफिल अरबी भी कर सकते हैं, एमफिल इस्लामियात भी कर सकते हैं, तखस्सुस फिल फिक्ह जिसे मुफ्ती कोर्स कहते हैं ये भी कर सकते हैं। ना सिर्फ किसी बोर्ड से बल्कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कर सकते हैं। देखें एक ही डिग्री से आपको कितने ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। ये आपका सवाल हो सकता है, भाई ये कहाँ पे लिखा है कि स्कूल वाले BA के बाद शहादतुल आलमिया किया जा सकता है, MA किया जा सकता है? ये तो बंद हो चुका है। 2019 का नोटिफिकेशन है जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये MA हमने बंद कर दिया और अब आप अपनी तरफ से छोड़े जा रहे हैं कि BA के बाद शहादतुल आलमिया करें और 2 MA के बराबर अपनी डिग्री हासिल करें। ये कहाँ पे लिखा है, हमें बताएं। प्यारे दोस्तों, ये HEC का जारी करदा नोटिफिकेशन है जिसे 4 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। अब देखिए, जिस नोटिफिकेशन में BA और MA को बंद किया गया था वो 2019 का है, और जिसमें इसको MA अरबी और MA इस्लामियात के मुतबादल दरस निज़ामी की आखिरी डिग्री शहादतुल आलमिया करने का नोटिफिकेशन जारी है वो 4 जुलाई 2023 को है। ये बाद में जारी किया गया। मतलब ये है कि इसकी वैल्यू है और इसे HEC ने जारी किया है, और इसे इक्विवेलेंस लेने के बाद आप मजीद आगे एमफिल अरबी, एमफिल इस्लामियात अपनी प्रमोशन भी हासिल कर सकते हैं और लेक्चरार अरबी, लेक्चरार इस्लामियात के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तखस्सुस यानी मुफ्ती कोर्स भी कर सकते हैं। बाज़ वक़्त मैंने देखा है आइमा मसाजिद जो है, मसाजिद में इमाम जो लगे हुए हैं उनके पास स्कूल की डिग्री है लेकिन दीनी मदारस की डिग्री नहीं है। उनका मुताला भी काफी अच्छा है, तो वो MA इस्लामियात के बाद तखस्सुस कर सकते हैं या फिर शहादतुल आलमिया अपने MA, MPhil या BA की बुनियाद पर कर सकते हैं। उनकी नौकरी के अंदर 4 चांद लगेंगे, उनको प्रमोशन भी मिल सकती है और उनकी तनख्वाह में मजीद इजाफा भी हो सकता है। आप इस नोटिफिकेशन को देखें, इस पर मैंने बाकायदा अलग से भी वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ, अब जो मैंने बात की कि कुछ आइमा मसाजिद के बाद जो सरकारी इमाम लगे हुए हैं उनके पास स्कूल की तालीम है लेकिन दरस निज़ामी की नहीं है, अब वो मुख्तसर वक्त में कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक स्टूडेंट भी है जो सरकारी इमाम लगने के करीब है लेकिन उनके पास दरस निज़ामी की डिग्री नहीं है, स्कूल की तालीम है। फिर उन्होंने हमसे राब्ता किया, अब वो दरस निज़ामी को मुख्तसर वक्त में मुकम्मल कर रहे हैं। 8 साल कोर्स है, 9वीं से शुरू होता है और 16वीं जमात तक मुकम्मल होता है। अगर आपकी स्कूल वाली मैट्रिक है तो 8 साल की बजाय आप सिर्फ 7 साल में दरस निज़ामी को मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपका FA या FSC यानी 12 स्कूल वाली पास है तो फिर अगर आप लड़के हैं तो सिर्फ 6 साल में 8 साल कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं, यानी 16 जमात। और अगर लड़की है तो लड़की सिर्फ 5 साल में दरस निज़ामी को मुकम्मल कर सकती है। तरतीब मैंने ये लिख दी है। इसकी मजीद मालूमात वॉइस के अंदर तरतीब के साथ सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट करें, वहां पर एक वीडियो आपको मिलेगी, दरस निज़ामी से स्कूल या स्कूल से दरस निज़ामी करें। उसके अंदर मैंने इसको डिटेल के साथ बताया है माशाल्लाह। अगर आपका BA या BSc है, सिर्फ आप 2 साल के अंदर, लड़की हैं या लड़के हैं, कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल में आप शहादतुल आलमिया कर सकते हैं। अगर आपका MA, MS या BS मुकम्मल है 4 साल, यानी 16 जमातों का पास शुदा आपके पास रिजल्ट है, आप इनमें से जो भी तखस्सुस करना चाहे तकरीबन कर सकते हैं। इसके अंदर एक तखस्सुस का एंट्री टेस्ट होता है जिसको आपने पहले पास करना होता है, 100 नंबर का, कम से कम 50 नंबर लेने होते हैं और ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। शहादतुल आलमिया करना चाहिए या तखस्सुस करना चाहिए, इसकी वजह भी बता दें। अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो शहादतुल आलमिया का आपको फायदा है, तो तखस्सुस जो है ये करने से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तखस्सुस अभी किसी डिग्री के इक्वल नहीं है। उन जामियात में किया हुआ तखस्सुस काबिल कबूल नहीं है। जिसकी डिग्री HEC मानता है उस बोर्ड से अगर आप तखस्सुस करते हैं तो सुनने में आया है, अब ये कन्फर्म नहीं है, 1-2% तो समझ लो हकीकत ये बन चुका है, ये तखस्सुस MPhil के बराबर हो जाएगा।
अगर आप करना चाहते हैं तो बोर्ड की तरफ से करें, किसी आम जामिया की तरफ से ना करें। बात करते हैं जिसने दर्शन निज़ामी कर लिया, अब वो स्कूल की तालीम करना चाहता है। अब ये देखिए जो मैंने पहले बात की ना, लोगों ने तालीम हासिल कर ली, अब वो डिग्री के ख्वाहिशमंद, अब शहादतुल आलमिया कर लेने के बाद उनकी जो डिग्री है वो दुनियावी एतबार से बिल्कुल फारिग है। अगर आप मदरसा में पढ़ाना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप सरकारी सतह पे कोई नौकरी हासिल करना चाहते हैं, इमाम लगना चाहते हैं, मुअज्जिन लगना चाहते हैं, खतीब लगना चाहते हैं, या आप प्रिंसिपल लगना चाहते हैं किसी इदारे के अंदर, तो उसके लिए स्कूल की तालीम लाजमी है। सिर्फ दरस निज़ामी होगी तो आपकी ये डिग्री दुनियावी एतबार से, मैं दुनियावी का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपने ये ध्यान रखना, उलमा ऐसे मामलात को बड़ा जल्दी पकड़ लेते हैं, या आपने 8 साल डिग्री हमारी बिल्कुल बेकार कर दी। भाईजान दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से तो बल्ले बल्ले शानदार है, आप कमाल के हैं, आपके पास मुतालिया भी है, आपका एमए जो है स्कूल वाले बच्चों के बनिस्बत बड़ा पावरफुल है, क्योंकि आपने इसमें थीसिस लिखा, मकाला लिखा है, जबकि स्कूल वाले बच्चों ने नहीं लिखा, उन्होंने सिर्फ पेपर दिए और अपनी डिग्री हासिल कर ली। होना भी ये चाहिए था कि दीनी मदारस की शहादतुल आलमिया की डिग्री की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत है, सरकारी इदारे हैं, उन्होंने उनको ज्यादा अप्रूवल देनी है या उनको ज्यादा शान शौकत देनी है, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। बहरकैफ स्कूल की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिसने दर्शन निज़ामी का पहला 2 साल कोर्स मुकम्मल कर लिया, वो सिर्फ 3 लाजमी मज़ामीन के 4 पेपर देकर, यानी इंग्लिश के 2 है ना, उर्दू और मुतालिया पाकिस्तान के 1-1 है, ये 4 पेपर देकर अपनी स्कूल वाली डिग्री को 6 माह में मुकम्मल कर सकते हैं। यानी मैट्रिक उनका 6 माह में हो सकता है। खासा दुम जिन्होंने 4 साल दर्शन निज़ामी कर लिया है, वो सिर्फ 6 पेपर देकर एफए स्कूल वाली डिग्री हासिल कर सकते हैं। उसके बाद वो नौकरी भी लग सकते हैं, सारे मामलात उनके होंगे जिस तरह स्कूल वाले बच्चों के होते हैं। इस तरह जिसने 6 साल किया है, वो अपने सिर्फ 5 पेपर देकर अपना बीए 6 माह में मुकम्मल कर सकता है। इसी तरह अगर किसी ने आलमिया दोम यानी शहादतुल आलमिया 8 साल डिग्री मुकम्मल कर ली है, तो वो पहले मैट्रिक करेगा, फिर एफए, फिर बीए, उसके बाद उसका एमए होगा। एमए के अंदर कोई रुखसत नहीं है, ये चीज याद रखें। मैट्रिक के अंदर है, एफए के अंदर है, बीए के अंदर है, यानी 1.5 साल में आप ये अपनी डिग्री को मैट्रिक, एफए, बीए को मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन एमए वो 2 साल में करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज याद रखें। एमए के अंदर कोई रुखसत नहीं, क्योंकि एमए का आपको इक्विवेलेंस मिल जाता है। कुछ लोग पूछते हैं ये एमए भी 6 माह में हो सकता है, ऐसा नहीं होता, एमए नहीं हो सकता, वो आपको बीएस 5th सेमेस्टर में दाखिला लेकर पूरा मुकम्मल करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी याद रखें, पहले मैट्रिक है, फिर एफए, फिर बीए, डायरेक्ट आप एमए नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप एफए नहीं कर सकते, जब तक आपकी पिछली तालीम मुकम्मल नहीं होगी। स्कूल की तालीम को तरतीब के साथ मुकम्मल करना है। अब लोग पूछते हैं फिर हमें क्या बेनिफिट मिला भाई, हमने तो 8 साल दर्शन निज़ामी किया हुआ है। अरे भाई बेनिफिट मिल तो रहा है। स्कूल वाला बच्चा 2 साल में मैट्रिक करता है, आप सिर्फ 6 माह में कर रहे हैं। स्कूल वाला बच्चा 18 पेपर देगा, आपने सिर्फ 4 पेपर देने। स्कूल वाला बच्चा एफए के 16 पेपर देगा, आपने सिर्फ 6 देने, 10 आपको माफ हो गए। रियाजी आपको माफ होगी। बीए के तकरीबन 12 पेपर है, 10 से 12 पेपर, लेकिन आपने दर्शन निज़ामी की बुनियाद पे सिर्फ 5 पेपर देने, वो भी आसान से पेपर। शहादतुल आलमिया कर लेने के बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे एमफिल करना चाहिए या मैट्रिक करना चाहिए, मैं आपको कहूंगा आप मैट्रिक करें। मैट्रिक जरूरी है सरकारी सतह पे। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं लगना चाहते, माशाल्लाह आपका अपना कारोबार चलता है, तो फिर आप भाई एमफिल करें, रुतबे की आपको ज्यादा जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी दर्शन निज़ामी के बाद एमफिल मुकम्मल किया, वो भी सरकारी यूनिवर्सिटी से, बुखारा यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मेरा पीएचडी जारी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो स्कूल की तालीम इसके बावजूद मैं हासिल कर रहा हूँ, तो आपसे गुजारिश है आप भी ये चीज लाजमी हासिल करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, आप कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, हमें पता चले कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को कैसा जांचता है, कैसा समझता है। अगर आपको वाकई में ये अच्छी लगी और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपके लिए ऑथेंटिक थी, आपको सुन के देख के मजा आया, तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।